गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस में हम पढ़ रहे थे रूल्स, या गोल्डन रूल्स बोल सकते हैं, या इसको मैंने सीधा रूल्स ही नाम लिखा है कि इसमें हर टाइप के रूल, जितने भी एक टेंस के पार्ट में जितने रूल्स होते हैं वो सारे मैंने इसमें डिफाइन किए हैं। तो हम रूल्स देख रहे थे। अब तक हमने कर लिया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों अब तक हमने कंप्लीट कर लिए। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसकी भी बेसिक कंप्लीट कर ली, इसके रूल्स और इसके भी रूल्स कंप्लीट कर लिए। आई थिंक आप लोगों को ये दोनों पार्ट बिल्कुल से समझ में आए होंगे। मैंने हर एक टाइप से आपको इसके पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारियाँ, सामान्य जानकारी और इसके जो सारे रूल्स थे वो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। आई थिंक आप लोगों को वो ठीक से समझ में आए होंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अपना पार्ट शुरू होता है थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, या मैंने आपको इसका मोशन बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का मोशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मोशन क्या था वो बता सकते हो आप मेरे को? क्या हो सकता है, बता सकते हो? इसका मोशन क्या होता है? all those actions that was started in past, all those actions that started in past but recently finished, कि वे सारी गतिविधियाँ, ये या न्यू बोल दीजिए वो सभी क्रियाकलाप या क्रियाएं जो स्टार्टेड यानी शुरू हुई थी, इन पास्ट में शुरू हुई थी, और रिसेंटली फिनिश्ड, बट रिसेंटली, सॉरी यहाँ पे बट होना चाहिए था, बट रिसेंटली फिनिश्ड, लेकिन अभी अभी समाप्त हो चुकी हो, बट रिसेंटली फिनिश्ड अभी समाप्त हो गई थी या अभी तुरंत समाप्त हुई थी, वो सारी क्रियाएं किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। अब मैं आपको इस बेसिक में दोबारा ले चलता हूँ जहाँ से हमने बेसिक स्टार्ट किया था। बेसिक में मैंने आपको कुछ एक सामान्य सी जानकारियाँ बताई थी। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? इसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो होती है हैज या हैव। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब में सर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, शाबाश। तो जबकि हमने इसका
पूर्ण रूप से मोशन और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब की पोजीशन जान ली है, तो अब हम बढ़ते हैं इनके रूल्स की तरफ। रूल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित इसके रूल्स देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड रूल्स देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट में क्या है। रूल नंबर फर्स्ट में इसका बताया गया है एडवर्ब्स। क्या बताया गया है भाई, इसकी एडवर्ब्स बताई गई है, या इसे यूँ मान लीजिए कि हम इनको कीवर्ड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड्स बोल सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें लगभग, ये नहीं है कि परिपूर्ण रूप से, लगभग हमें यह पता चल जाता है कि यह टेंस या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। इससे हमें लगभग पता चल जाता है, सुनिश्चित नहीं होता है, पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हाँ इन वर्ड्स के माध्यम से ये परफेक्ट टेंस ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा अगर हम पीछे चले, अपने लास्ट पार्ट में चले, तो वहाँ पे एक वर्ड लिखवाया था मैंने प्रेजेंट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट सिंपल में लिखवाया था ऑलवेज। ये क्या थी, एक एडवर्ब थी, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ऑलवेज वर्ड ऐसा है जो प्रेजेंट सिंपल में भी यूज होता है। कौन से में, प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस में भी होता है और परफेक्ट, ये जो अभी टेंस चल रहा है, इसमें भी यूज होता है। अब देखिए क्या है कि सिंपल टेंस में हमारा क्या सिस्टम होता है, क्या मोशंस होता है। सिंपल टेंस में क्या लिखा जाता है, द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की सिंपल एक्शन यानी सामान्य घटनाओं में जब हम कोई भी हमेशा कार्य करते हैं, एक तो ऑलवेज और एक नेवर, दोनों वर्ड ऐसे हैं, ऑलवेज और नेवर दोनों वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये परफेक्ट से भी रिलेटेड है, कंटिन्यूअस से भी और सिंपल से भी रिलेटेड है। तो एक बार आप इस और ध्यान न देखिए, यहाँ देखिए कि दो वर्ड लिखवाए हैं मैंने, एक तो ऑलवेज और एक नेवर। ऑलवेज और नेवर जो कीवर्ड है, या इसको हम बोलते हैं एडवर्ब है, वो क्या है, सिंपल में भी यूज होती है, कंटिन्यूअस में भी यूज होती है और परफेक्ट में भी यूज होते हैं। अब देखिए कि सिंपल क्या है, सिंपल एक्शन, एक सिंपल एक्शन यानी सामान्य घटना में जो कार्य हमेशा किया जाता हो या जो कार्य हमेशा नहीं किया जाता हो, उसके लिए हम सिंपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस यानी वह कार्य जो द टाइम any action which will be going any action that going on in present tense की कोई भी क्रिया या कार्य जो प्रेजेंट टेंस में जारी रहा हो, जो गोइंग ऑन यानी जारी रहा हो, तो वो किस में होता है, वो होता है कंटिन्यूअस में। तो कोई ऐसा कार्य जो हमेशा जारी रहा हो और जो हमेशा जारी नहीं रहा हो या हमेशा नहीं हो रहा हो और जो हमेशा हो रहा हो, उसके लिए कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। यूँ कहिए कि ये दो वर्ड हैं वो कन्फ्यूजनल वर्ड हैं, इन तीनों के बीच कन्फ्यूजनल वर्ड किस लिए है कि इसमें ऑलवेज हमेशा और नेवर दोनों वर्ड है वो प्रेजेंट में भी होता है, सिंपल में भी होता है, कंटिन्यूअस में भी होता है और परफेक्ट में भी होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इससे हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। मैं आपके सामने पूर्ण रूप से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि सिंपल एक्शन होने पर तो हमें ऑलवेज का प्रयोग करना है, और अगर कोई कार्य जारी रहा हो, ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है और कोई कार्य जारी होने की स्थिति दर्शाई गई हो, तो
कंटिन्यूस रखना है, और कोई कार्य यानी जो कार्य हमेशा से वह करता आया हो और कुछ निश्चित समय तक यानी अब तक करता आया हो, यानी वह पहले से सच बोलता आया है, या वह अब तक सच बोला है, या वह सब सच बोला, यानी टिल टाइम। टिल टाइम का मतलब होता है समय तक, एक निश्चित समय तक। टिल टाइम यानी एक निश्चित समय तक, उस समय तक वो क्या करता आया है, उसी कार्य को करता आया है। उसके बाद करता रहे या नहीं रहे उसकी बात अलग है, लेकिन वह अब तक यह कार्य कंप्लीट करता आया है, या करता हमेशा करता रहा है, या हमेशा नहीं करता रहा है। तब यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज होता है ऑलवेज और नेवर वर्ड आने से। तो कन्फ्यूजन दूर हुआ। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज नेवर वर्ड है वो ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल में भी यूज होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज होते हैं, परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ, जहां हम एडवर्ब्स लिखेंगे। फर्स्ट रूल में क्या है, एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो अपने कीवर्ड्स हैं उसके माध्यम से हम देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कीवर्ड क्या है, यट, ऑलवेज, टिल टाइम तक। कहाँ तक, अगर टिल टाइम यूज करके ऑलवेज वर्ड आ रहा है तो टिल टाइम तक हम क्या करेंगे, ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, क्या बताया है, यट, ऑलवेज, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, ऑलरेडी। ये सारे वर्ड्स हैं वो क्या है, अपने कीवर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें एडवर्ब्स बोलते हैं। यट, ऑलवेज, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सभी क्या है, अपने कीवर्ड्स हैं। रूल्स में हमने फर्स्ट रूल में क्या देखा, फर्स्ट रूल में हमने देखा कि हमारे पास एडवर्ब्स दी गई है जिसके माध्यम से हमें लगभग ये पता चलता है कि जो येट है, ऑलवेज है, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी आदि वर्ड्स यूज होते हैं वो किस लिए होते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो दोनों सेंटेंस देखिए। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है। एक दूसरा है, ही ऑलवेज, सॉरी थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक हो गया। ही हैज़ ऑलवेज स्पोकन, ही हैज़ ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ। जरा दोनों सेंटेंस को आप ठीक से देखिए, दोनों सेंटेंस ठीक से देखना है और आप मेरे को इसमें ये बताओगे फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है या सेकंड सेंटेंस करेक्ट है या फिर दोनों सेंटेंस करेक्ट है। मैंने ऑप्शन 3 दिए हैं आपको। ए फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सेकंड गलत है। बी सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। और सी फर्स्ट गलत है और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। और डी में है नन ऑफ दीज।
तो आपको ऑप्शंस रखने हैं अपने, ठीक है ना। तो आपको बताना है फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है या सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, पहली बात तो ये। दूसरी, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड ए में आपको रखना है फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। बी में आपको रखना है फर्स्ट करेक्ट है, रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। और सी में आपको क्या रखा है, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। मतलब ग्रामेटिकली, यानी ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों सेंटेंस सही है या दोनों गलत है या एक सही है या एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आप ए चूज करोगे, बी करोगे या सी करोगे। आपके पास से 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से आप 30 सेकंड्स में अपना आंसर निकालिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है। 30 सेकंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल 30 सेकंड्स के बाद मैं आपसे पूछूंगा। देखते रहिए, आराम से सेंटेंस को पढ़ना है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस आपको ठीक से देखने हैं। ग्रामेटिकली बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है। आई थिंक आप लोगों ने अपना अपना आंसर देख लिया होगा। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल टेंस सेंटेंस में हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें ये देखना होता है कि सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं है। तो वर्ब मैन वर्ब आती है, मैन वर्ब है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब परफेक्ट टेंस का भी देखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला कार्य क्या होगा अपना स्ट्रक्चर का, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे। स्ट्रक्चर अपना है, सब्जेक्ट आ गया, ऑलवेज आया यानी एडवर्ब आ गई, एडवर्ब यहाँ भी आ सकती है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वर्ब, मैन वर्ब स्पीक्स है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब क्या है, अपना फर्स्ट स्टेप करेक्ट है। मतलब पूरा सेंटेंस हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन करने के बाद। अब इसमें देखेंगे इसका ट्रांसलेशन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा क्या करता है, सत्य बोलता है। तो इसका मतलब ये सही है, ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। ऑलवेज क्यों प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसकी हैबिट बताई गई है, या जो हमेशा किया जाने वाला कार्य, नित्य किया जाने वाले कार्य है, वो उसकी सामान्य अवस्था में ये बताया कि उसकी सामान्य स्थिति यही है कि वह, उसकी खासियत है वह हमेशा सत्य बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस अपना करेक्ट है। तो फर्स्ट सेंटेंस कहाँ करेक्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब ये मान लो कि अपना ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ऑप्शन है ए और बी। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ। तो देखिए ही अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ही हैज ऑलवेज स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस तो ये भी करेक्ट है। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होगा, वह हमेशा ही सच बोला है, वह हमेशा ही क्या बोला है, सच बोला है। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, टिल टाइम, टिल टाइम यानी अब तक वह हमेशा ही, उसने क्या कहा, वह हमेशा सच बोलता है, ये तो उसकी हैबिट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वह हमेशा सच बोला है, हमेशा क्या बोला है, सच बोला है। तो मतलब अब तक वह सच बोला है, जरूरी नहीं है आगे वो सच बोले या नहीं बोले, लेकिन अब तक वह यानी टिल टाइम तक, इस समय तक, जिस समय तक यह सेंटेंस का राइट किया गया है या बोला गया है, स्पीक किया गया है या राइट किया गया है, तब तक क्या हुआ है, वह क्या बोला है, सच बोला है। तो हमें क्या पता चलता है कि टिल टाइम तक ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है वो किस में हो जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मतलब दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। राइट क्या हो गया, सी राइट हो गया। मतलब अब तक हमने जो सेंटेंस देखे थे, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, बिल्कुल से स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है, सेंटेंस के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, ऑलवेज वर्ड का प्रयोग हमारे पास दोनों तरीके से होता है और दोनों में टिल टाइम तक जहाँ पर यूज हुआ वहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट रखा, और जहाँ पर हैबिचुअल या ये मान लीजिए कि आदतन स्थिति से या हमेशा की बेसिक स्थिति से अगर हम देखें तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज हुआ। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। The movie has recently launched. The movie has recently launched. क्या वर्ड यूज हुआ, रिसेंटली यूज हुआ है। तो हमें पता है हैज है वो आना है कि नहीं आना है, बिल्कुल आना है। तो द मूवी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड, जो मूवी है या फिल्म है वो अभी क्या हुई है, लॉन्च हो चुकी है या अभी लॉन्च हुई है। आगे बढ़ते हुए सेंटेंस एक और देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल। देखिए REED, सर रीड बोलते हैं, आप रेड क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल आपका क्वेश्चन राइट है। READ रीड बोलते हैं, और READ सर ये रेड क्यों बोला आपने? तो जहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल में यूज करेंगे तो इसमें रीड बोलेंगे, यानी अगर सिंगुलर रीड्स दिया गया है तो इसे रीड्स बोलेंगे और इसे रीड बोलेंगे। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, कौन सी फॉर्म दी गई हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, यूं कहें पास्ट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे। तभी हमें थोड़ा फर्क पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का जो बेसिक वर्ड है वो क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, कि मैं पूर्व में ही यह नोवेल पढ़ चुका हूँ, या मैं यह नोवेल पढ़ चुका हूँ। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। शी हैज नेवर told a lie. She has never told a lie. वह कभी झूठ नहीं बोली है, वह कभी झूठ नहीं बोली है। क्या नहीं बोली है, वह कभी झूठ नहीं बोली है। ये क्या बता रहा है वर्ड, यह नेवर का प्रयोग बता रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था, आप इसका अंतिम वर्ड ई है ला रहे हो, और यहाँ पर भी सर आप आ है ला रहे हो। लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि हिंदी ट्रांसलेशन में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं।
नहीं, बिल्कुल मैंने आपको जो वर्ड बताए हैं वो करेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी बावजूद मैंने आपको ये भी बताए थे कि जिन शब्दों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, ये हिंदी वर्ड हो अंत में, या फिर आ है, ई है, ए है या आ हूँ शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या पढ़ा? सी हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई, कि वह कभी झूठ नहीं बोली है। ली है मतलब ली कब लिखा जाता है? ले और ई वर्ड का यूज होता है तब ली बोला जाता है। तो ई आया है लास्ट में, ई है, मतलब यहाँ पर भी ये नेवर का किसके लिए प्रयोग हुआ है? टिल टाइम तक प्रयोग हुआ है, यानी अब तक वह कभी झूठ नहीं बोली है, आगे बोले तो पता नहीं। इज दैट क्लियर? तो जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल बताया है, क्या आपको समझ में आया? मैं सोच सकता हूँ शायद आपको यह समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का अगर कोई संशय है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर बताया हुआ समझ में आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं रूल फॉर सिंस या फॉर। सेकंड रूल देखेंगे इसका। सेकंड रूल में क्या है? सेकंड रूल में बताया गया है कि सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। सर सिंस और फॉर का प्रयोग तो आपने परफेक्ट टेंस में बताया ही नहीं। बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन अब बता रहे हैं, अब देख लीजिए क्या है। देखिए रूल नंबर सेकंड, सिंस और फॉर का यूज का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। क्या बताया है? सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। अब देखिए सेंटेंस में मैं आपको सिंस और फॉर से रिलेटेड 2 सेंटेंस लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है? तो देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। जिन बच्चों को इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करना आता है, उनको मेरे ख्याल से अब ये सेंटेंस आराम से समझ में आया है कि ये सेंटेंस हमने कैसे लिखा है। मतलब हैज़ बीन लिविंग आ गया तो रह रहा हूँ, ठीक है, और फॉर आया है तो से, ठीक है। क्या कहा है ये इसमें? कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। आई हैव लिव्ड मैं रह चुका हूँ, इन दिल्ली दिल्ली में, फॉर 2 years 2 सालों तक, 2 सालों के लिए, या मैं 2 सालों तक दिल्ली में रह चुका हूँ। 2 सेंटेंस लिखा दिए मैंने आपको। कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सेंटेंस आराम से देखिए, हर एक बात, छोटी से छोटी बात आपको समझाई जाएगी कि कहाँ पर किस लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है।
अब देखिए हमने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पॉइंट, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। तो यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया, ठीक है। फॉर और सिंस का प्रयोग, सिंस या फॉर का प्रयोग कौन सी घटनाओं के लिए? उन घटनाओं के लिए होता है, उन कार्यों व घटनाओं के लिए होता है जो किसी निश्चित समय, किसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी हो। पहला बिंदु पहले एग्जाम्पल के लिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग उन कार्यों व घटनाओं के लिए होता है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी हो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सिंस और फॉर का प्रयोग उन कार्यों व घटनाओं के लिए हो जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी हो, तो वह सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है। यानी फॉर का प्रयोग हुआ है किसके लिए? टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो यहाँ पे यूज हुआ है। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, कि मैं 2 सालों तक दिल्ली रह चुका हूं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग क्यों हुआ है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो या किसी निश्चित समय किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ हो और अब क्या हो गया हो? खत्म जारी रहा हो। उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं सेकंड में कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट सिंस और फॉर का प्रयोग अगर सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन कार्यों व गतिविधियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुई हो और अब समाप्त हो चुकी हो। यानी सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब होता है कि वो कार्य और गतिविधियां या किसी भी कार्य और गतिविधियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुई है और अब समाप्त हो चुकी है। यानी किसी पास्ट में शुरू हुई कोई भी गतिविधि जिसको हम सिंस और फॉर का प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम लेकर, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम एक निश्चित समय से शुरू हुआ हो यानी पास्ट से शुरू हुआ हो और वह अब समाप्त हो चुका हो, अब वह क्या हो चुका हो? रिसेंटली समाप्त हो चुका हो, उनके लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस रूल के अलावा और कोई रूल नहीं है, तो साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो जाएगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट का
कंबाइंड रूल हो गया कि जो 2 सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए हैं वो करेक्टली सेंटेंस एकदम राइट है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस देखेंगे, पास्ट, क्योंकि यहाँ तक अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ ठीक है, आपका सवाल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो बताया नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले पूर्व में ही बता चुके हैं, और यहाँ पे जो ये फर्स्ट रूल लिखा गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कोई खास या स्पेशल रूल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। अब अलविदा लेने का समय आ गया है। गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।